अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज आपके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की। ये देखें, ये हमारे जो गुलाब जामुन हैं बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना ही हमारे गुलाब जामुन टूटेंगे, बिखरेंगे, चिपटे होंगे और ना ही इनमें गुठली बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, और वो भी सिर्फ़ 1 किलो दूध से। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उनके गुलाब जामुन भी बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट होंगे। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें, करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और जूसी गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर, सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। कोई सा भी दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो, जो भी आपके घर में आता हो, आपने वही दूध ले लेना है। तो ये मेरे पास है 1 किलो दूध, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है मीडियम से स्लो फ्लेम पर। और ये देखें, ये पकते पकते आधे से भी कम रह गया है। हमने इनको इतना पकाना है कि ये हमारा खोया बनकर तैयार हो जाए। तो हमने इसको हल्की आंच पर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाते जाना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस स्टेज पर रोकना है कि हमारा जो खोया बन जाए। तो वीवर्स, ये देखें, 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको लगे हैं। ये तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी ये परफेक्ट बना नहीं है। हम इसको मज़ीद 1 मिनट तक और पकाएंगे। वीवर्स, हमने इसको स्लो वाले फ्लेम पर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है। तो ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। 1 मिनट तकरीबन हो चुका है और ये थिक भी हो चुका है। तो वीवर्स, ये देखें, अब जो हमारा खोया है वो बनकर हो चुका है, तकरीब रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है बंद, और इसको करेंगे अब हम ठंडा। तो ठंडा होने के बाद ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हमने इसको बाउल में निकाल कर फ्रीज़र में रख देना है। तो फ्रीज़र से हमने निकाल लिया है, तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो ये ठंडा महसूस होता है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, बस इसे ठंडा होना चाहिए। हमने इसको रूम टेम्परेचर पर अब नहीं लेकर आना, और इसी से हमने काम स्टार्ट करना है। इसी कंडीशन में जब हो तो हमने इसको हाथों की मदद से मसलते हुए इसकी गुठली को ख़त्म करना है। जिस तरह ये देखें, ये मैं कर रही हूँ, हाथ की हथेली की मदद से हमने इसको मुसलसल मसलते हुए इसका परफेक्ट डो तैयार करना है, ताकि इसका जो दाना है, इसकी जो गुठली है, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमें लगेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको मुसलसल इसी तरह मसलते हुए कि ये हाथों पे चिपके ना, और ना ही जो हमारा बर्तन है उसके नीचे लगे। तो वीवर्स, 6 से 7 मिनट के बाद ये आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मैदा। आपने ध्यान ये देना है कि जितना आपके पास खोया होगा उसका चौथा हिस्सा हमने मैदा शामिल करना है। ये मैं जिस कटोरी की मदद से मैंने ये नापा था, उसी कटोरी की मदद से मैंने चौथा हिस्सा इसमें मैदे का शामिल कर दिया है। हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना, कोई मीठा सोडा शामिल नहीं करना, कोई अंडा हमने शामिल नहीं करना, कुछ भी नहीं। जस्ट इन 2 चीज़ों को हमने मिक्स करना है, और इसी से हमने अपने बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट गुलाब जामुन तैयार करने हैं। तो वीवर्स, हमारा जो डो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बनकर हो जाएगा तैयार। हमने इसको मुसलसल इसी तरह हाथ की हथेली की मदद से मसलते हुए यहाँ पर मज़ीद 6 से 7 मिनट इसको देने हैं। हाथ की हथेली की मदद से मसलना है, ताकि ये स्मूथ सा जो है डो हमारा तैयार हो जाए और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट गुलाब जामुन बन जाएं। हमने यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। अगर इसमें क्रैक वगैरह ना आए गुठली बनाने के वक़्त, तो ये डो हमारा परफेक्ट है। लेकिन अगर गुठली गोली बनाते हुए इसमें क्रैक आए तो समझ लें कि हमें इसको मज़ीद गूंदना है। अगर आपका डो सख्त हो जाए या गुठली में क्रैक आ जाए तो आपने इसमें हल्का सा दूध शामिल कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह करते हुए हाथ की हथेली की मदद से मसलते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ना ही ये बर्तन के नीचे लग रहा है और ना ही मेरे हाथों पर चिपक रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको गोल एक लंबाई की सूरत में इसको बेल कर देख लेना है कि इसमें क्रैक बनते हैं या नहीं।
तो वीवर सबसे पहले आपने इसको इस तरह बेल लेना है लंबाई की सूरत में, और फिर जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने लेना है डो, और उसका हमने इस तरह हाथों की मदद से, सबसे पहले हमने इस तरह हाथ की मदद से दबाना है उसको, और फिर हमने उसको गोल राउंड गोली की शक्ल में ले आना है। अगर इसके ऊपर क्रैक ना बने तो आपने समझना है कि डो आपका परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो वीवर्स ये देखें गोली हमारी बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी बनी है। तो इसी तरह हमने तमाम गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है। मैंने बड़े साइज़ के नहीं बनाए और ना ही बहुत छोटे, दरमियाने साइज़ के ये बनकर हो चुके हैं तैयार। तो वीवर्स अब हम कर लेते हैं शीरे को तैयार। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि है मेरे पास 1.5 कप के करीब। 1.5 कप हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। जितना हमने पानी शामिल करना है उतनी ही हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो इसमें मैं 1.5 कप के करीब चीनी भी शामिल कर रही हूँ, और अब हमने इसको मेल्ट होने तक पकाना है। ये देखें जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसमें सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद शामिल कर देनी है। खेवड़ा एसेंस हो तो आपने वो भी शामिल कर देना है। 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। जो हमारी ये चाशनी है ये तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। हमने इसको एक तार वाला नहीं बनाना, उससे पहले ही हमने इसको रोक देना है। ये देखें शीरा जो है वो रुक रुक कर गिर रहा है, यानी हल्का सा चिपचिपापन इसमें आ चुका है। हमने इसको तार नहीं बनाना और ना ही हमने इसको बहुत नरम या सॉफ्ट रखना है। जो हमारा शीरा है वो इस तरह चिपचिपा सा होना चाहिए। मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कैमरा अच्छे से दिखा सके। ये देखें ये इस तरह हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए। तो जो हमारा शीरा है वो बनकर हो चुका है तैयार। अब हमने करना है फ्लेम को बंद और इसको हमने रखना है ठंडा होने के लिए। तो वीवर्स अब मैं इसको कर रही हूँ एक और बर्तन में शिफ्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने बनाया था तो ये पैंदे के नीचे ही लग गया था, इसलिए मैं एक और बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है इसमें आसानी से डूब सकें। तो वीवर्स यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और इसको मैं गरम करने के लिए रख दिया है। ये बहुत हल्का सा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम हमने नहीं लेना। और जब मैं एक गोली इसमें शामिल करूँगी तो आप ये देख रहे हैं ये बहुत हल्की हल्की सी इसमें से भाप उठ रही है। अगर इस कंडीशन में गोली के साइडों से भाप निकलना शुरू हो तो आपने समझना है कि जो हमारा ऑयल है या घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा झाग बने तो हमारा जो घी है या ऑयल है वो बहुत गर्म हो चुका है, हमने उसको हल्का सा और ठंडा कर लेना है। तो वीवर्स ये हमारी जो मिस्टेक है इस वजह से जो हमारे गुलाब जामुन है वो चिपटे बनते हैं। तो आपने ये हरगिज़ ऐसी कोशिश नहीं करनी। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद ही तमाम गोलियां इसमें शामिल करनी हैं। और वीवर्स जो हमारा घी है वो ऊपर तक होना चाहिए, जो हमारी गोलियां हैं उसके अंदर ऑयल के अंदर डिप होनी चाहिए। अगर ये डिप नहीं होंगी तो वो आधी कच्ची आधी पक्की हो जाएंगी और उसमें गुठली बन जाएगी। इसलिए जो हमारे गुलाब जामुन है उसको तलते हुए आपने ये ध्यान देना है कि जो हमारा फ्लेम है वो ज़ीरो आंच पर होना चाहिए और जो हमारा ऑयल है वो गुलाब जामुन के ऊपर होना चाहिए। तो हमने अब गोलियां डालने के बाद इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ हमने ऑयल को या घी को हल्का हल्का सा टच करना है। जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो ख़ुद ब खुद बनकर ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखें ये इस कंडीशन में तमाम जो हमारे गुलाब जामुन की गोलियां हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। फ्लेम हमारा अभी तक उसी कंडीशन में है, हमने इसको तेज़ नहीं करना। तो हमने इसको हल्का हल्का सा कलर देना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकती हैं, डार्क शेड में लेके आना हो या लाइट लेके आना हो। तो वीवर्स ये देखें इसको हल्का हल्का सा चम्मच को चलाते हुए मैं इसको कलर देने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म के गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। जो न्यू बच्चियाँ इसको सीख रही हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह उनकी जो ये रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो वीवर्स यहाँ पर कलर हमारा आ चुका है। तो अब हमने इसी कंडीशन पर ये जो हमारे गुलाब जामुन हैं इनको निकाल लेना है। ये देखें ये लुक वाइज कितने ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के अभी से लग रहे हैं। तो अब हमने इनको डायरेक्ट डाल देना है शीरे में।
ये जो हमने शीरा तैयार किया था ये इसमें हमने डाल देना है। ये नीम गरम शीरा है, अगर हम इसके अंदर उंगली अपनी डाल लेंगे तो वो हमारी जलेगी नहीं बल्कि हीट महसूस होगी। तो इस कंडीशन में शीरे में हमने तमाम गोलियां डाल देनी हैं। ये दूसरा बैच भी हमारा जो था वो भी हमने इसमें शीरे में डाल देना है। ये खुद ब खुद जो गोलियां हैं वो शीरे के अंदर डिप होंगी और हर तरफ से सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए उंगली मैंने इसमें डाली है लेकिन वो बिल्कुल जली नहीं, लेकिन मुझे हीट महसूस हुई है। तो वीवर्स अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा शीरा इसमें रच बस जाए। तो जनाब ये देखें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इनको पड़े हुए, और ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुकी हैं। जो हमारा शीरा है वो अच्छी तरह से इनमें जज्ब हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको किसी और बर्तन में ये देखें इस तरह निकाल कर दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे गुलाब जामुन हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। हमने इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की, बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया, बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया, अंडा शामिल नहीं किया, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये 2 चीज़ों से हमने बनाए हैं। बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त। मैं अक्सर इसे घर में बनाती रहती हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और ये देखें ये इसकी स्किन भी बिल्कुल नहीं टूट रही, ये बिखर नहीं रहे। और ये देखें ये कितने ज़बरदस्त और अंदर तक इसके जूस जा चुका है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से ये बनकर हो चुके हैं तैयार। तो इसे घर में आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपको कैसे लगे। तो वीवर्स मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर बात क्लियर बता दी जाए, समझा दी जाए, ताकि जब भी आप अपने घर में गुलाब जामुन बनाएं तो वो बहुत परफेक्ट और जूसी तैयार हों। तो ये देखिए मैं आपको एक कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें अंदर में कोई भी गुठली मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो वीवर्स उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।